Hello, assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. So let's see what we have done in our last session. Okay, we did 2D arrays. हम लोगों ने 2D arrays के ऊपर थोड़ी working करी थी. We talked about the 2D arrays. We talked about the nested loop and how we are going to enter the data in a 2D array. How we are going to retrieve a data from a 2D array. We also discussed about the string manipulation. Like we can find out the length of a string. We can select some characters from the left. We can select some characters from the right. We also selected some characters from the mid as well. And we also discussed one of the operations that is called the concatenation stuff. So let's move forward. अब हम लोग क्लास थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. Let's see. Now class, let's talk about आज हम लोग एक और चीज के ऊपर बात करने वाले हैं. And this is very important stuff. अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड functions and procedures. So class, when we talk about the functions and procedures, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने अपने कैलकुलेटर्स के अंदर ये हम लोग एक उसके अंदर अलग ही उसमें स्टार्ट कर लेते हैं पेज के अंदर. एंड लेट्स नेम इट एडवांस P2 नाउ, बिकॉज अब हम थोड़ी सी एडवांस बातें करेंगे, थोड़ी सी एडवांस चीजों के ऊपर हम लोग ने अब काम करना है. तो लेट्स नेम इट एडवांस P2. नाउ आप लोगों ने क्लास आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आप लोगों ने कैलकुलेटर्स में कभी देखा होगा, आप लोगों ने अपने कैलकुलेटर्स में ऑब्जर्व करा होगा कि यू आर हैविंग डिफरेंट फंक्शंस. लाइक आपके पास एक एक्स स्क्वायर का फंक्शन होता है. आप क्या करते हैं, कोई भी बटन दबाते हैं, 5 फॉर एग्जांपल आपने डिजिट दबाया, आपने एक्स स्क्वायर का बटन दबाया, आपको ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो इसका स्क्वायर कैलकुलेट करके आपको प्रोवाइड कर देता है. सिमिलरली आपके पास लॉग, साइन, टेंजेंट एंड कॉस, ये सारे क्या है, ये सब क्या है आपके पास, दीज ऑल आर फंक्शंस. ये सब क्या है आपके पास, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं. अब ये बिल्ट इन फंक्शंस के पीछे बैकएंड के ऊपर ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई क्लास कोडिंग तो होगी, कोई ना कोई क्या होगी आपके पास, कोडिंग तो होगी. तो क्लास आज हम लोग उन कोडिंग के बारे में बात करेंगे. हाउ दीज फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स आर डेवलप्ड. ये फंक्शंस और प्रोसीजर आपके पास किस तरह डेवलप किए जाते हैं, इसकी बैकएंड के ऊपर क्या थ्योरी होती है, किस तरह इसको हम लोग बनाएंगे, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द सिंटैक्स एंड ऑल दैट. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट क्लास विद अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू क्लास के प्रोसीजर्स और फंक्शंस किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं. ठीक है. तो लेट्स से सबसे हम लोगों ने बिल्कुल एक बेसिक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा. द क्वेश्चन इज क्रिएट अ प्रोसीजर एंड फंक्शन टू कैलकुलेट स्क्वायर. ठीक है. आप लोगों ने अपने जो मोबाइल फोन्स कैलकुलेटर्स में देखा होगा, एक्स स्क्वायर का एक फंक्शन होता है आपके पास. सो नाउ लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन. अब हमें क्या क्लास क्या करना है, हमें एक प्रोसीजर के थ्रू क्या करना है, ये काम परफॉर्म करना है, और हमें ये एक फंक्शन के थ्रू भी क्या करना है, परफॉर्म करना है. मैंने अभी दोनों के दरमियान आप लोग को डिफरेंस नहीं बताया, और मैंने अभी दोनों को इतना एक्सप्लेन भी नहीं करा. ना मैंने आपको फंक्शन को इतना कोई खास एक्सप्लेन करा है, ना मैंने आप लोग को प्रोसीजर इतना खास एक्सप्लेन किया है. द रीजन इज क्लास के
ठीक हो गया, ठीक हो गया। हसन, मैंने आपकी बात सुन ली है। वालेकुम सलाम। और बिल्कुल आई हैव नोटिस, मैं इसको कर लूँगा, आप बेफ़िक्र रहेगा। तो अभी देखिए, अभी ये फंक्शन आएँगे, प्रोसीजर आएँगे, फिर इन फंक्शन और प्रोसीजर्स के अंदर भी एरेज़ आएँगे, मल्टीपल चीज़ें भी आपके पास बनेंगी। सो ऑटोमैटिकली चीज़ आपकी वापस से मैं बार-बार इतना करवाऊँगा कि आप खुद तंग हो जाएँगे। बोलेंगे, आप लोग खुद बोलेंगे कि सर पेपर 2 बिल्कुल हमारा पक्का हो गया, बस नाउ वी डोंट नीड टू डू परफॉर्म फर्दर। खैर, तो हमने क्लास यहाँ पे क्या किया, हमें एक स्क्वायर कैलकुलेट करना है। क्या करना है? वी नीड टू कैलकुलेट अ स्क्वायर। हमें एक ऐसा प्रोसीजर बनाना है, वी नीड टू क्रिएट अ प्रोसीजर जो क्या करे, स्क्वायर कैलकुलेट करे। तो क्लास सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर इज प्रोसीजर। ठीक है, तो क्लास दिस इज द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर। अब इसके बाद आपके पास क्या आता है, प्रोसीजर का नाम। तो लेट्स से मैंने प्रोसीजर का नाम रख दिया एस क्यू। मैंने प्रोसीजर का क्लास नाम क्या रखा, एस क्यू। तो मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता भी रहता हूँ ताकि आप लोग को चीजें क्लियर रहें। दिस इज द कीवर्ड, दिस इज द कीवर्ड for the procedure, and this is the name of the procedure, name of procedure। ठीक है, और इसके बाद का आपके पास क्या आते हैं, एक अदद ब्रैकेट्स आते हैं। ये ब्रैकेट्स की कहानी मैं आप लोग को कल की क्लास के अंदर बताऊंगा कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दीज पैरामीटर्स। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं आगे बढ़ा, अब मैं प्रोसीजर की क्लास अंदर आया और मैंने आते ही एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। इनसाइड द प्रोसीजर मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एंड आई नेम दैट वेरिएबल एज लेट्स से num, and I keep the data type of that variable as integer। और आप सबको पता है क्लास, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्क्वायर, के नंबर को हम अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पे यूजर से रिक्वेस्ट करी आउटपुट एंटर अ नंबर, और मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया, इनपुट num। नाउ क्लास वॉट एवर क्लास यूजर जो भी वैल्यूज की एंटर करे, यूजर जो भी वैल्यूज की एंटर करे, मुझे इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट, आई नीड टू कैलकुलेट द स्क्वायर। तो आप सबको पता है क्लास, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्क्वायर इज, सर सिंपली लिखते हैं यहाँ पे, num इज इक्वल टू num मल्टीप्लाई बाय num। तो क्लास दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्क्वायर। अब आपके पास क्लास जो भी स्क्वायर की वैल्यू होगी दैट इज सेव्ड, मैंने num के अंदर ही सेव करवा दी, एंड आई विल बी डिस्प्लेइंग दिस वैल्यू, I will be displaying this value output square is equal to comma num। और मैंने क्लास अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया था, सो मुझे ये प्रोसीजर एंड भी करना होगा। तो मैंने यहाँ पे एंड प्रोसीजर भी कर दिया। तो क्लास दिस इज अ प्रोसीजर। अब ये प्रोसीजर क्लास क्या काम कर रहा है, ये एक यूजर से नंबर मांगेगा, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ दैट नंबर विल बी, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ दैट नंबर विल बी, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्क्वायर, और हम वो नंबर का स्क्वायर क्या करवा देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे। लेट्स एज्यूम यूजर ने एंटर कर दिया क्लास 3, तो क्लास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 द रिजल्ट विल बी 9। सो आपके पास रिजल्ट क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 9। अब सवाल ये आता है, अच्छा हदीद ने क्लास यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर दिया कि सर मैं आउटपुट की जगह यहाँ पे प्रिंट लिखूं, तो हदीद बेटा लिख सकते हो, कोई इतना बड़ा वैसे इश्यू नहीं है। लेकिन आपके पास, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मैं कोडिंग आप लोगों को करवा रहा हूं, दिस इज द कोडिंग दैट इज डिफाइंड बाय द कैम्ब्रिज। मैं कैम्ब्रिज वाली कोडिंग आप लोगों को करवाता हूँ। ठीक है, दिस इज द कोडिंग क्लास दैट इज डिफाइंड बाय द कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज ने हमें एक टीचर्स गाइड दी हुई है कि बच्चे जो है ये गाइड फॉलो करें, ये सेंटेंस फॉलो करें, ये रूल फॉलो करें। सो आई एम फॉलोइंग दैट रूल। तो कैम्ब्रिज बोलता है भाई कि आप लोग डिस्प्ले करवाने के लिए आउटपुट यूज करें इन एएस लेवल। ऑल्दो उसने सूडो कोड के स्टार्टिंग में एक बात लिख दी है जिससे
बड़ा आप प्रिंट की स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपका मैसेज क्लियर है, आपका सिंटैक्स क्लियर है, सो दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल, लेकिन कोशिश करो कि यही सिंटैक्स यूज कर लो। लेकिन अगर प्रिंट भी यूज कर लोगे तो मैं नंबर नहीं काटूंगा, बिकॉज दैट इज द ऑप्शन दैट इज गिवन अस बाय द कैम्ब्रिज एज वेल। ठीक है बेटा, आई होप आई साउंड क्लियर टू यू नाउ। अच्छा जी, लेट्स सी। अब सवाल ये आता है क्लास, सवाल तो सबसे बड़ा आप ये आता है हमारे पास कि बिल्कुल 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 रमल ने क्लास यहाँ पे वो क्वेश्चन रेज कर दिया, मैं एक सवाल मैं खुद ही करने वाला था, एंड रमल ने बता दिया सर ये काम हम नॉर्मली भी तो कर सकते थे, व्हाई वी आर गोइंग फॉर अ प्रोसीजर, व्हाई वी आर गोइंग फॉर अ प्रोसीजर, वी कैन परफॉर्म दिस टास्क बाय आवरसेल्फ, हम खुद भी कर सकते थे, लेकिन हम प्रोसीजर के ही थ्रू क्यों कर रहे हैं ये टास्क परफॉर्म। तो बेटा लेट्स सी, ये इसका रीजन मैं आपको देता हूं कि आपने क्या हुआ, आप कोडिंग कर रही थी, आप 1001 लाइन के ऊपर थी, आपको यहां पे स्क्वायर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ गई, आप सिर्फ सिंपली क्या लिखेंगी, कॉल एसक्यू, कॉल एसक्यू, और ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका यही कोड क्या हो जाएगा, कॉल आउट हो जाएगा। अब आप कोड करते 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 आगे बढ़ी, एंड नाउ यू वर ऑन लाइन नंबर लेट्स से 5000। अब आपको फिर स्क्वायर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल कोड, ये पूरा कोड लिखने के बजाय यू आर जस्ट गोइंग टू कॉल एसक्यू। सो दैट इज द बेनिफिट क्लास, दैट इज द बेनिफिट कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कि आपको वापस से कोड रीराइट करने की जरूरत नहीं पड़ती, यू कैन जस्ट कॉल आउट योर फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग द फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, तो आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यू कैन जस्ट राइट द कोड वंस एंड यू कैन यूज इट व्हेनेवर यू वांट। ठीक है, आपको 100 दफा यूज करने करें, आपको 20 दफा यूज करने करें, आपको एक दफा यूज करने करें, बट द ब्यूटी इज यू कैन यूज इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। ठीक है नमल बेटा, आई होप आपको ये पॉइंट भी अब आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या करते हैं क्लास, ये अभी मैंने ये टास्क परफॉर्म किया था, ये टास्क मैंने किससे परफॉर्म किया, मैंने सर प्रोसीजर से परफॉर्म किया है। तो सिमिलरली, बिल्कुल बिल्कुल रमन, ठीक है। अब हम लोगों ने क्लास ये जो हमने टास्क परफॉर्म किया था, वी परफॉर्म दिस टास्क यूजिंग अ प्रोसीजर, और मैंने बताया क्लास कि हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास प्रोसीजर, और सेकंड क्या होता है आपके पास, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन। आप फंक्शन से भी ये काम कर सकते हैं, प्रोसीजर से भी ये काम कर सकते हैं, दोनों थोड़े थोड़े क्या करते हैं आपके पास डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, नाउ मैं सेम काम परफॉर्म करूंगा यूजिंग अ फंक्शन नाउ। ठीक है क्लास, द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज, द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज, सर फंक्शन ही होता है, द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज फंक्शन। एंड आफ्टर दैट हमने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे फंक्शन का नाम सेम रख दिया, लेट्स से एसक्यू। ठीक है, लेकिन फंक्शन की एक खास बात होती है, फंक्शन की एक खास बात क्या होती है, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। फंक्शन की हमेशा क्या होगी क्लास, एक डेटा टाइप होगी। ठीक है, तो आपको पता है आउटपुट कैसा आना है, हमें पता है द आउटपुट सर इज एन इंटीजर, सो मैंने यहां पे बता दिया रिटर्न्स इंटीजर। तो क्लास ये क्या हुआ आपके पास, दिस इज द कीवर्ड, ये क्या था आपके पास, ये कीवर्ड था। मैं एक करके आप लोग को बड़ा सुकून से आराम से एक एक चीज बता रहा हूं, ताकि ये चीज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज्यादा यूज होना है ये सारी चीजें। तो दिस इज योर नेम, oops my bad, this is not the name, this is the keyword for function, this is the name of the function, and class this is again returns is the keyword, returns क्या आपके पास कीवर्ड एक, and this is the data type of the function, ये फंक्शन की डेटा टाइप है, फंक्शन डेटा टाइप। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ा,
अब क्लास काम इसके अंदर भी वैसे ही होता है, बिल्कुल सेम होता है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, मैंने यहाँ पे सेम काम परफॉर्म किया। मैंने यहाँ पे क्लास सेम काम परफॉर्म किया बिल्कुल। आई डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नम, यू कैन सी। मैंने क्लास की डेटा टाइप इंटीजर रखी, मैंने यूजर से मांगा नंबर एंटर करो। यूजर ने क्लास व्हाटएवर यूजर ने कोई भी नंबर एंटर किया होगा, डजंट काउंट, डजंट मैटर। अब क्लास मैंने यहाँ पे स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर क्लास क्या होता है, आप लोग आउटपुट नहीं करते। फंक्शन के अंदर क्या करते हैं आप लोग, आउटपुट नहीं करते, यू ऑलवेज रिटर्न द वैल्यू। तो क्लास आपके पास फाइनल रिजल्ट कहां पे स्टोर है, सर फाइनल रिजल्ट तो हमारे पास नम में स्टोर्ड है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट कहां पे स्टोर है आपके पास, द फाइनल रिजल्ट इज स्टोर्ड इन नम। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू जस्ट रिटर्न नम। अब ये रिटर्न की स्टेटमेंट क्लास क्या करती है, जो भी आपका रिजल्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एंटर किया था वैल्यू, दैट वैल्यू वाज 4, तो 4 into 4 द आंसर वाज 16। तो क्लास ये रिटर्न कर देता है, रिटर्न कर देता है ये वैल्यू टू द फंक्शन। अब ये जो आपके पास एसक्यू है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी 16। अब आपको इसको यूज करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, आपको इसको इवेल्युएट करना है, जो करना है आप इस फंक्शन के साथ कर सकते हैं। आपको डिस्प्ले करवाने डिस्प्ले करवा दें, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसीजर एंड द फंक्शन। प्रोसीजर की डेटा टाइप नहीं होती, प्रोसीजर रिटर्न नहीं करता, प्रोसीजर के अंदर आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। फंक्शन के अंदर आपके पास डेटा टाइप होती है, आपके पास आप रिटर्न करते हैं ऑलवेज वैल्यू, एंड एंड आपके पास यहां पे ओके okay, और आपके पास क्लास ये रिटर्न क्या करता है, आपकी वैल्यू इसके बाद स्क्वायर की क्या हो जाएगी 16, और आप अपना फंक्शन यहीं पे क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, एंड फंक्शन। ठीक है, सो रिटर्न का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि अब ये जो फंक्शन की वैल्यू है, जो भी ये नम की वैल्यू होगी, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ दिस नम इज, यही वैल्यू किसकी बन जाएगी, यही वैल्यू आपके पास आपके फंक्शन की बन जाएगी। तो दैट इज द मीनिंग हदीद बेटा ऑफ रिटर्न। अब मैं आप लोगों को क्लास जरा डिफरेंसेस लिखवाता हूं, एंड अगेन आपको क्लास जब भी फंक्शन कॉल आउट करना हो, तो सिमिलरली आप इसी तरह क्लास फंक्शन कॉल आउट करते हैं, लाइक कॉल एसक्यू। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह क्लास क्या करते हैं, कॉल करते हैं। नाउ लेट्स सी द डिफरेंसेस क्लास बिटवीन अ फंक्शन एंड प्रोसीजर। प्रोसीजर एंड फंक्शन। नाउ मूविंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, और let's write down the differences between function and a procedure. Just give me a minute.
अच्छा जी, अब हम लोग क्लास यहाँ पे जरा से पहले डिफरेंसेस लिखते हैं और आप लोग को क्लास अभी हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस और परफॉर्म करेंगे ताकि आप लोग को फर्दर प्रोसीजर और फंक्शन के दरमियान डिफरेंस पता चले। देखिए सिंपल वर्ड्स के अंदर प्रोसीजर के अंदर ना हम सिंपल जो भी आपका डेली वर्क का काम होता है आप लोग वो परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन फंक्शन के थ्रू आप लोग को अगर कोई डाटा टाइप चाहिए, आप लोग को कुछ इवेल्युएशन करना है, तो वो हम लोग फंक्शन के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस लिखवाया आप लोगों को। कीवर्ड is procedure and class keyword is function, ठीक है। फर्दर does not have data type, कोई डाटा टाइप नहीं होती। आपको जो डेली वर्क का काम परफॉर्म करवाना होता है आप सिर्फ वो क्या करते हैं, वो काम परफॉर्म कर लेते हैं थ्रू अ प्रोसीजर, डज नॉट हैव डाटा टाइप। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अ फंक्शन always have a data type, so functions always have a class data type. further you should know further you should know cannot act as a variable. लेकिन क्लास व्हेन वी टॉक अबाउट अ फंक्शन, तो फंक्शन कैन एक्ट एज अ वेरिएबल। तो भाई ये मेजर डिफरेंस है भाई, दिस इज द मेजर डिफरेंस, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। एंड नेवर नेवर रिटर्न a value. And when we talk about class a function always return a value. तो क्या ये कुछ हमारे पास बेसिक मेजर डिफरेंसेस हैं फंक्शन और प्रोसीजर के दरमियान। अब देखिए, अब जब आप ये वाले जब आप प्रोसीजर के थ्रू कॉल करेंगे स्क्वायर को, तो आपसे नंबर मांगेगा। आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल नंबर एंटर किया 3, आपका रिजल्ट क्या है, डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर 9। एंड इसके अलावा आप कोई और काम परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये फंक्शन के थ्रू क्लास परफॉर्म करेंगे, एसक्यू, आपका रिजल्ट आया, आपने एंटर किया 3, आपका रिजल्ट आया 9, तो यू कैन डू x इज इक्वल टू एस क्यू प्लस 3। तो क्लास 9 प्लस 3, योर रिजल्ट विल बी 12। तो ये इट कैन एक्ट एज अ वेरिएबल एज वेल। आप इसके ऊपर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, आप इसके ऊपर चीजें परफॉर्म कर सकते हैं इन अ फंक्शन। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। एंड लेट्स से द क्वेश्चन इज input name of a student and display how many characters are in his name। तो आपको क्लास क्या डिस्प्ले करवाना है, आप लोगों को क्लास ये डिस्प्ले करवाना है कि उसके नेम में कितने कैरेक्टर्स हैं, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर। एक स्टूडेंट का आप लोग को नेम एंटर करवाना है एंड यू नीड टू डिस्प्ले हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन हिज नेम। सर आप कैरेक्टर कैसे काउंट करेंगे, हम नाम तो यूजर से मांग लेंगे लेकिन कैरेक्टर कैसे काउंट करेंगे। तो बेटा लेट्स सी अगर मैं आप लोग को दिखाऊं पीछे ले जाके कोड के अंदर, अगर मैं आप लोग को ले जाऊं यहाँ पे जाके दिखाऊं, तो मैंने आप लोग को यहाँ पे एक काम करवाया था, ऑफ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग।
So this is how class we can calculate the length of the string. This is how class we can calculate the length of the string. So let's see. अब हम लोगों ने क्लास क्या किया यहाँ पे, हमें क्लास सेम काम परफॉर्म करना है, हमें सेम काम परफॉर्म करना है यूजिंग अ फंक्शन एंड अ प्रोसीजर। हमें फंक्शन और प्रोसीजर के थ्रू क्लास क्या करना है, सेम काम परफॉर्म करना है। हमें यूजर से एक नंबर मांगना है, एक नेम मांगना है, एंड वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन हिज नेम। ठीक है, सो पहले क्लास में क्या करता हूं, पहले प्रोसीजर से ये टास्क परफॉर्म करता हूं। सो लेट्स से द कीवर्ड इज प्रोसीजर, और क्लास जस्ट सजेस्ट मी मैं नेम क्या रखूं अपने प्रोसीजर का। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ द प्रोसीजर, आप लोग मुझे बताएं। जस्ट राइट डाउन ऑन मैक चैट, आप लोग मुझे मैक चैट के ऊपर लिख के बताएं और मुझे जरा बताएं कि व्हाट शुड बी द नेम, नेम क्या रखूं क्लास में। अच्छा जी, हमें यहाँ पे करेक्टर, करेक्टर 4 नंबर रमल ने बताया, हदीद बता रहे हैं एसएम। अच्छा सा नाम बताओ ना, कोई ऐसा नाम बताओ कि पता चले कि नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स काउंट कर रहे हैं। तरह ने अच्छा नाम बताया, महानूर ने भी अच्छा। अच्छा महानूर, यू कैन नॉट यूज लेंथ, बेटा आप लेंथ का नाम यूज नहीं कर सकती यहाँ पे। क्यों नहीं यूज कर सकती, बिकॉज इट्स अ कीवर्ड, लेंथ एक कीवर्ड है, so you can not use keywords in variable या प्रोसीजर नेम्स बेटा। ठीक है, और काउंट 4 हसन ने बताया, ठीक हो गया। काउंट कैरेक्टर क्लास इज क्वाइट फाइन, तो मैंने यहाँ पे क्लास काउंट 4 का नाम मुझे सही लगा, तो आई केप्ट द नेम एज काउंट 4। और आप लोगों को पता है क्लास हर उसके आगे क्या आता है, एक ब्रैकेट आता है, और इस ब्रैकेट की कहानी मैं आप लोग को कल की क्लास के अंदर बताऊंगा कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दीज ब्रैकेट्स। ठीक है, हाँ हम लोग कोई भी, जिस तरह आप लोग वेरिएबल का नाम, जिस तरह आप लोग वेरिएबल का नाम भी यूज कर सकते हैं, तो इसी तरह आप लोग फंक्शन का नाम भी आप अपनी हिसाब से अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेंसिबल हो, बिल्कुल बिल्कुल। महानूर बेटा, इट्स अ प्री डिफाइंड, लेंथ इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, लेंथ इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। अब मुझे क्या करना है क्लास, मुझे यूजर से नाम मांगना है, तो भाई नाम कैसे मांगेंगे सर, डिक्लेयर कर दें एक वेरिएबल, डिक्लेयर नेम, एंड यू गाइस नो द डेटा टाइप दैट विल बी स्ट्रिंग। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे यूजर से रिक्वेस्ट करी, नेम काइंडली नेम एंटर करें, आउटपुट एंटर नेम, और मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया क्लास इनपुट नेम। अब क्लास वॉट एवर द वैल्यू, यूजर जो भी वैल्यू एंटर करे, यूजर क्लास जो भी वैल्यू एंटर करे, आई जस्ट नीड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस नेम। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आई नीड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस नेम। तो मैंने यहाँ पे सिंपली आउटपुट करवा दिया, आउटपुट, और मैं बोला आउटपुट कर दो भाई लेंथ, किसकी लेंथ आउटपुट करो, नेम की, एंड दैट्स इट क्लास, आपका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और आपको पता है अगर मैंने प्रोसीजर स्टार्ट किया है, तो मैं अपना प्रोसीजर यहाँ पे एंड भी क्या करूंगा, एंड प्रोसीजर। ठीक है, एंड दैट्स इट, दिस इज क्लास आर फाइनल कोड फॉर द प्रोसीजर। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग सेम काम परफॉर्म करते हैं बट नॉट यूजिंग द प्रोसीजर, not using the procedure, but now we are going to use a function. अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर इसका कोड क्या डिस्प्ले होगा, तो बड़ा आसान सा है, आपसे यूजर नाम मांगेगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया महानूर। ठीक है, तो क्लास व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ महानूर, यहाँ पे हमारे पास क्या लेंथ आएगी, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन महानूर, 1 2 3 4 5 6 7, सो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विल बी, आपके पास 7 जो है वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यस,
लेंथ का फंक्शन ऑटोमेटिकली आपके पास क्या करता है बेटा, काउंट करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। लेट्स सी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप अब आप लोगों को ये लेंथ का फंक्शन क्लियर होगा, ऑल्दो मैंने प्रीवियसली पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। चलें, अब सेम काम हमें क्लास परफॉर्म करना है यूजिंग अ फंक्शन। तो द कीवर्ड फॉर द फंक्शन, यू गाइस नो, द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज सर फंक्शन। फंक्शन का नाम क्लास मैंने सेम रख, लेट्स से काउंट 4 ब्रैकेट। ब्रैकेट मैंने आप लोगों को अगेन क्लास, ये ब्रैकेट की कहानी मैं आप लोगों को कल बताऊंगा कि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या चीज आती है, ठीक है। एक्चुअली हमारे पास ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स आते हैं, लेकिन पैरामीटर्स की हम लोग बात करेंगे आगे। मैं आगे क्लास फर्दर बढ़ा और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे अब फंक्शन की डेटा टाइप डिफाइन करनी है। तो क्लास फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है सर, फंक्शन रिटर्न कर रहा है हमें एक अदद इंटीजर। फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है हमें एक अदद इंटीजर। तो क्लास द डेटा टाइप ऑफ द फंक्शन विल बी रिटर्न्स एनीवन, एनीवन। फंक्शन रिटर्न जब इंटीजर कर रहे हैं तो क्लास द डेटा टाइप ऑफ द फंक्शन विल बी आल्सो इंटीजर। The data type of the function class will be integer because it's returning a value, it's returning the number of characters in a string. So that's why the data type of the function will be integer. अब क्या हुआ हमारे पास, अगेन सेम काम मैंने यहां पे डिक्लेयर किया, डिक्लेयर name and I keep the data type class as a string, और मैंने यहां पे आउटपुट करवाया, आउटपुट एंटर नेम, और मैंने यूजर से क्लास यहां पे इनपुट ले लिया, इनपुट नेम, और मैंने सिंपली अब क्या किया, वॉट एवर द वैल्यू क्लास यूजर जो भी वैल्यू एंटर करे इस नेम की, यूजर जो भी वैल्यू एंटर करे क्लास इस नेम की, मुझे क्या करवाना है, मुझे रिटर्न करवाना है, मुझे रिटर्न करवाना है इसकी लेंथ। तो मैंने सिंपली यहां पे लिख दिया रिटर्न लेंथ, और किसकी लेंथ चाहिए मुझे, आई नीड द लेंथ ऑफ द नेम, और डन, वी आर डन ओवर हियर। और मैंने यहीं पे अपना फंक्शन क्या कर दिया, एंड फंक्शन, ठीक है। तो क्लास दिस इज द कोड फॉर द फंक्शन। मैंने सेम टास्क परफॉर्म किया क्लास, बट नाउ दिस टाइम मैंने क्या यूज किया, मैंने यूज किया यहाँ पे फंक्शन। अब क्या होगा, इसको ड्राई रन करके दिखाता हूं जरा मैं आप लोग को, ठीक है। जिन बच्चों को थोड़ा सा फंक्शन में डाउट हो रहा है, लेट मी गिव अ ड्राई रन। मैंने यहाँ पे क्लास कॉल किया, कॉल काउंट 4, ठीक है। तो क्लास ये सबसे पहले क्या होगा, आपका कोड यहाँ पर आ जाएगा, ये कोड आपका स्टार्ट होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा स्ट्रिंग, ये आउटपुट मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर नेम, और ये इनपुट आप यहाँ पे नेम एंटर कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, लेट्स से मैंने एंटर कर दिया, लेट्स से इंशा, ठीक है, मैंने एंटर क्या किया, इंशा। अब क्या होगा, इंशा के अंदर क्लास कितने कैरेक्टर्स हैं सर, 1 2 3 4 5। तो क्लास ये फंक्शन क्या करेगा, लेंथ का, ये लेंथ निकालेगा इसकी इंशा की, और आपके पास क्या वैल्यू क्या आएगी 5। तो अब ये 5 इसकी रिटर्न कर देगा वैल्यू, नाउ ये इसको रिटर्न करवा देगा वैल्यू 5। अब ये जो आपके पास काउंट 4 था, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू है 5 आपके पास। अब आप इस 5 को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो डिस्प्ले करवा दें, इस 5 को आप मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं किसी नंबर के साथ, आप इसके साथ कुछ इवेल्युएशन करवाना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं इस 5 के साथ कर सकते हैं, बट इट विल बी रिटर्निंग द वैल्यू एंड द वैल्यू विल बी 5। अब क्वेश्चन आता है क्लास, अब कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सर हमें कैसे पता चलेगा पेपर के अंदर कि हमें फंक्शन यूज करना है या प्रोसीजर। तो बेटा एग्जामिनर बड़ा क्लियरली बताता है कि यहाँ पे आपको फंक्शन यूज करना है और यहाँ पे आपको प्रोसीजर यूज करना है। तो ये तो आपको बड़ा क्लियरली आपका एग्जामिनर पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर क्लैरिफाई करके बता देता है कि यू नीड टू यूज अ फंक्शन और यू नीड टू यूज अ प्रोसीजर ओवर हियर, ठीक है। तो क्लास दिस वाज द कोड। आई होप अब आप लोग को हल्के हल्के थोड़ी बहुत और ग्रिप आई होगी फंक्शन और प्रोसीजर के दरमियान, ठीक है। फंक्शन ऑलवेज हैव अ डेटा टाइप,
फंक्शन रिटर्न करता है हमेशा वैल्यू, प्रोसीजर क्या करता है, एक सिंपल सा टास्क परफॉर्म करता है और नथिंग मोर देन दैट। कोई भी एक टास्क होगा, आपका प्रोसीजर वो टास्क क्या करता है, सिंपली परफॉर्म कर देता है और इसके अलावा कोई और काम परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, और आपको डिस्प्ले करवाने की जरूरत नहीं पड़ती फंक्शन के अंदर। विदाउट आप डिस्प्ले करने के बजाय क्या करते हैं आप लोग यहाँ पे आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले करने के बजाय क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं फंक्शन के अंदर। ठीक है भाई, अब देखें, अब जरा क्वेश्चन एक देखते हैं जरा, अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं सर मैक, और क्वेश्चन आ गया, लेट्स सी। क्वेश्चन का नाम है क्लास इनपुट अ पासवर्ड। इनपुट अ पासवर्ड फ्रॉम यूजर and return true if its length is at least 8 characters, else return false। तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आ गया क्लास आप लोग के सामने, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आ गया क्लास आप लोग के सामने। क्या है भाई क्वेश्चन, क्या है, आप लोगों को एक पासवर्ड इनपुट करना है यूजर से, आपको रिटर्न करना है ट्रू अगर इसकी लेंथ क्या है 8 कैरेक्टर्स, और वरना क्या रिटर्न करना है आप लोगों ने, यू नीड टू रिटर्न फॉल्स। तो अब आप लोग देखो सिनेरियो देखते हुए आप लोग खुद बताएं मुझे कि वी आर गोइंग टू यूज अ प्रोसीजर या फंक्शन, हम फंक्शन यूज करेंगे या प्रोसीजर। तो क्लास 11 ने हमें बता दिया सर, ज्यादा क्वेश्चन में पूछे, ज्यादा बच्चों से ना पूछे, आप डायरेक्टली लिख दें कि वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस यूजिंग अ फंक्शन। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है फंक्शन का नाम। तो हदीस हमें बताएंगे फंक्शन का नाम। हदीस बेटा फंक्शन का नाम जरा बता दो मुझे, ताकि मैं फिर आगे बढ़े। इट्स योर चॉइस, बताओ जरा क्या रखना है फंक्शन का नाम। जल्दी 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 जल्दी, कोई भी बच्चा बता दे, चलें। हाँ, आई लाइक द नेम, आई लाइक द नेम क्लास। हदीद ने अच्छा नाम बताया, बड़ा आप लोगों को भी पसंद आएगा, पास चेक। आई होप सबको ही पसंद आए, पास चेक। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होगा यहाँ पे ब्रैकेट्स, और मैंने आप लोगों को वापस से बता दिया कि इस ब्रैकेट की कहानी कब बताऊंगा, कल बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब फंक्शन रिटर्न करता है, फंक्शन की क्या होती है, डेटा टाइप होती है, तो रिटर्न्स। अब फंक्शन को क्लास ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, सो हमें यहाँ पे तमीमा ने पहले ही बता दिया सर, दिस शुड बी बूलियन, दिस शुड बी बूलियन बिकॉज फंक्शन इज रिटर्निंग ट्रू या फिर फॉल्स। देखिए, अब देखिए, अब चीजें क्लियर हो रही ना आप लोगों को, अब आपको पता है ये नाम है, ये फंक्शन का कीवर्ड है एंड ऑल दैट। नाउ अब हमें क्या करना है, वी नीड टू इनपुट अ पासवर्ड फ्रॉम अ यूजर। तो मैंने क्लास क्या किया, एक डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, लेट्स से द वेरिएबल नेम इज डिक्लेयर पास, और मैंने इसकी डेटा टाइप रख दी क्लास स्ट्रिंग, एंड लेट्स से स्ट्रिंग रख दी मैंने, और यूजर से मांग ले पासवर्ड, आउटपुट एंटर पासवर्ड, और मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया क्लास इनपुट पास, एंड आई थिंक वी आर गुड, एंड आई थिंक वी आर गुड टिल नाउ। एक काम अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इसको जरा हम पिन कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या यहाँ पे यूजर से मांग लिया पासवर्ड। अब आई नीड टू वेरीफाई, आई नीड टू वेरीफाई दैट, आई नीड टू वेरीफाई दैट ये जो मेरे पास पासवर्ड है, इट्स लेंथ शुड बी, इट्स लेंथ शुड बी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स। तो मैंने सिंपली क्या किया, आई पुट अ कंडीशन ओवर हियर,
बिल्कुल, I put a condition over here and that condition was if लेंथ, और किसकी लेंथ, पासवर्ड की लेंथ अगर लेस देन 8 है, क्या थी हमने भाई, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, अगर ये लेस देन 8 है देन रिटर्न फॉल्स। क्या रिटर्न कर देना, फॉल्स रिटर्न कर देना। और अगर नहीं है तो एल्स रिटर्न ट्रू। ठीक है, और यहीं पे मैंने क्या कर दिया, एंड इफ, एंड आई थिंक वी आर गुड। और यहीं पे मैंने अपना फंक्शन भी क्या कर दिया, एंड फंक्शन। एंड क्लास वी आर डन, वी आर डन विद द कोड, वी आर डन विद द कोड। ठीक है, वी आर डन विद द कोड। ठीक है, ओके ओके, अली इज के सेइंग कि सर आउटपुट एंटर अ पास होगा, एंटर पासवर्ड, पासवर्ड चाहिए, ये तो हमारा फंक्शन का नाम है ना, पास चेक बेटा अली। अब यहाँ पे ये जो इसको क्या कहते हैं हम लोग, वी कॉल इट अ प्रॉम्प्ट। इसमें आपकी मर्जी है, वट एवर यू लाइक। अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, एंटर अली पासवर्ड, तो ये तो आपकी मर्जी है, ये प्रॉम्प्ट है। इसके अंदर जो लिखना है आपको, एक अच्छा सा मैसेज डिस्प्ले करना होता है, इट्स योर कॉल, अच्छा सा मैसेज डिस्प्ले करा दो, दैट्स इट। ठीक है, ओके, वी हैव अ क्वेश्चन। सर बूलियन डाटा टाइप का कोई वेरिएबल नहीं होगा, नहीं बेटा, वेरिएबल आपका बूलियन डेटा टाइप का वेरिएबल देखें है, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, सो दिस बूलियन इज एक्चुअली द डेटा टाइप ऑफ द फंक्शन। आपके फंक्शन की ही डेटा टाइप क्या है, बूलियन। सो जब ये रिटर्न करेगा तो फंक्शन की वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो जाएगी आपके पास। ठीक है बेटा, आपके फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी ट्रू और इधर इट विल बी फॉल्स। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो देख सकते हैं कि आप लोग कितने आसान आसान से कोड है, हल्के 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 हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर आएंगे। सब सर हमने इस क्वेश्चन में रिटर्न नहीं कराया, हदीद क्यों नहीं कराया बेटा, इतना बड़ा बड़ा तो करवाया है। अगर लेंथ, अगर लेंथ लेस देन 8 है रिटर्न फॉल्स, एल्स अगर नहीं है तो रिटर्न ट्रू। क्यों नहीं करवाया हमने, ठीक है। चलें, आप लोग बड़े अभी बेसिक बेसिक आप लोग के कॉन्सेप्ट्स अभी वीक हैं थोड़े, हल्के हल्के टाइम के साथ सही हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन में कराता रहता हूं, मैं समझ रहा हूं आप लोग को, कोई इसके अंदर घबराने की बात नहीं है, कोई एक चीज भी क्लियर नहीं होगी, आप लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे मुझे। और कल की क्लास के अंदर भी हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, सो यू आर गोइंग टू आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। ठीक है, जितने क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हैं पूछेगा, ताकि अपने कॉन्सेप्ट को क्लास अच्छा रखना है, क्लियर रखना है। ठीक है, अब हम लोग क्लास क्या करते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं आज की क्लास का, और फिर हम लोग बाकी अब कल की क्लास के अंदर इसको आगे लुक आफ्टर करेंगे। सो ये अभी हैवी हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन, ये आसान वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इज, एक प्रोसीजर क्लास हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे आज एक प्रोसीजर का क्वेश्चन कर लेते हैं आखिरी। और क्वेश्चन इज, हाँ हाँ, क्वेश्चन क्या करें, क्या बनाऊं क्या बनाऊं, ऑन स्पॉट के लिए मैं अभी, मैं जनरली क्वेश्चंस ऑन स्पॉट ही बनाता हूं आप लोग के क्लास के ड्यूरिंग ही, बच्चों का टेम्परामेंट देख के कि बच्चों का क्या अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह वो लोग आगे मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। देखिए, नाम रखने में फंक्शन के बाद उसका यूज कहाँ है। क्लास वी हैव अ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, वो बोल रहे सर ये जो हमने नाम रखा है ना,
इसका यूज कहां पर है, इसका यूज कहां पर है? तो इंशा बेटा आपने इसका नाम रख दिया, नाम रख दिया। अब जब तुम अपना कोडिंग शोडिंग कर रहे थे, अपना कोडिंग शोडिंग कर रहे थे, जाते आते अब तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें पासवर्ड की लेंथ वाला फंक्शन यूज करना था। तो यहां पे अब तुम कॉल करोगे पास चेक ब्रैकेट, दैट्स इट। तो जब तुम्हें इसको कॉल करना होगा ना कोड के अंदर अपने कहीं पे भी, तो वहां पे इसका नाम के थ्रू आप कॉल करते हो, ठीक है। अब आप तुम ये लेट सपोज यू वर ऑन 1001, अब आप कोडिंग करते 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 आप आ गए 2004, तो मैं फिर वापस इसकी रिक्वायरमेंट हुई, जस्ट नाम कॉल करो इसका पास चेक, एंड दिस होल कोड इज गोइंग टू रिटर्न, ठीक है। ब्रैकेट हसन, देखो तुमने अब गुस्सा कर दिया, मुझे गुस्सा दिला दिया। ब्रैकेट मैंने बताया तो था, कितनी दफा बताया मैंने कि ब्रैकेट आज नहीं कल, कल की क्लास के अंदर मैं ब्रैकेट्स की कहानी पूरी बताऊंगा कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दीज ब्रैकेट्स, एंड इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बड़ी स्टोरी आपके पास एक, और इसको डिटेल में समझाऊंगा मैं कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दीज ब्रैकेट्स। एक्चुअली इसके अंदर आपके पास वेरिएबल्स आते हैं इस ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहा, अभी आप लोग मजे मजे की क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो लेट्स परफॉर्म द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन एंड लेट्स सी। The question is, enter first and last name of a user and display its full name। तो क्या ये सवाल आ गया हमारे पास, ये सवाल आ गया हमारे पास, हमें यूजर से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूजर से मांगना है, और हमें उसका फुल नेम क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, दैट्स इट। एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन यूजिंग अ प्रोसीजर, ठीक है। सो लेट्स किक ऑफ विद दिस क्वेश्चन। So let's kick off with this question. मैंने यहाँ पे start किया। The keyword for the procedure, everyone knows, sir, the keyword for the procedure is procedure. And I would like to thanks everyone। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने, मैं देखता रहता हूँ, आप लोग काफी सोशल मीडिया के ऊपर काफी, मैं देख रहा था बच्चों ने काफी तारीफ करी हुई थी मेरी, तो थैंक यू एवरीवन फॉर दैट। और आप लोग बड़ा बता रहे थे कि सर के लेक्चर्स बड़े एनर्जाइज होते हैं, आप लोगों ने काफी प्रेस किया था, तो थैंक यू सो मच, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो क्लास आपके पास कीवर्ड क्या होता है इसका, द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर इज प्रोसीजर, ठीक है। अब क्लास प्रोसीजर का नाम क्या रखें, प्रोसीजर का नाम क्या रखें, प्रोसीजर का नाम क्या रखें, एनीवन कोई बच्चा मुझे रिकमेंड कर दे अच्छा सा कोई नाम। मुझे फुल नेम डिस्प्ले करवाना है, मुझे फुल नेम डिस्प्ले करवाना है, कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट कर दें मुझे आप लोग। जो बच्चा पहला नाम बताएगा वही रख दूंगा, चलें, लेट्स सी। ठीक है। तो क्लास हम, अच्छा, ओहो, क्लास फॉर्चुनेटली तीनों बच्चों ने क्लास सेम हमें यहाँ पे आंसर किया हुआ है, और मतलब ये तो बड़ा लक की बात हो गई। खैर, तो क्लास द नेम विल बी फुल नेम, मैंने यहाँ पे नाम रख दिया फुल नेम, और अगेन ब्रैकेट्स, और अगेन इन ब्रैकेट्स की कहानी मैं अभी आप लोग को नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैंने यहाँ पे क्लास डिक्लेयर किए कुछ वेरिएबल्स, लेट्स से डिक्लेयर एफ नेम कॉमा एल नेम कॉमा, अब फुल नेम तो नहीं रख सकता मैं नाम, तो नेम कर देना, सिर्फ नेम, ठीक है। एंड द डेटा टाइप क्लास विल बी ऑफ कोर्स स्ट्रिंग। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे यूजर से फर्स्ट नेम मांगा, दैट विल बी आउटपुट, एंटर फर्स्ट नेम, और मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया, क्लास इनपुट एफ नेम। सिमिलरली क्लास, अब मैंने यहाँ पे यूजर से लास्ट नेम मांग लिया, आउटपुट एंटर लास्ट नेम एंड इनपुट
L name, and I think we are done. मैंने क्लास फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम ले लिया, अब मुझे पूरा इनको कंबाइन करना है. आई नीड टू कंबाइन बोथ ऑफ देम. आई नीड टू कंबाइन बोथ द नेम्स. सो नेम is equal to F name and L name. क्लास कौन बच्चा मुझे बताएगा ये क्या चीज है? ये क्या चीज है सर? ये क्या चीज है? कौन बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? एंड नहीं है, ये एंड नहीं है. तमीमा ने क्लास हमें राइट आंसर दिया. हमजा तला लाइबा, दिस इज द कैरेक्टर फॉर कॉन्कैटिनेशन. कॉन्कैटिनेशन का कैरेक्टर है हमारे पास. क्यों भूल जाते हैं आप लोग? कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन, कैटिनेशन से याद रखेगा, कैट से याद रखेगा. कॉन्कैटिनेशन, ठीक है. और कॉन्कैटिनेशन होता क्या है? एडिंग द टू स्ट्रिंग्स. दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी यूज दिस कैरेक्टर फॉर एडिंग द टू स्ट्रिंग्स. अब आप देखें, मैंने आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जो पहले पढ़ाई थी, अब मैं वो यहां पे यूज कर रहा हूं. इस क्वेश्चन में मैंने कितनी यूज करी है? पहले भी यूज करी लेंथ का फंक्शन, अब यहां पे यूज किया एंड का ऑपरेटर, ठीक है. अब कल आप लोगों को मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां पे लेफ्ट, राइट, मिड, ये सब यूज करूंगा मैं अब, ताकि अब हल्के हल्के, अब दिस इज द राइट स्टेज, अब मैं आप लोग का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा. आई विल बी इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर 2. और ये हम लोग क्लास करते 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 इतने क्वेश्चंस करेंगे कि यू गाइस विल बी परफेक्ट. अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ के कर लेंगे तो यू गाइस विल बी परफेक्ट इन पेपर 2 बेटा, इंशाल्लाह ताला. लेट्स सी. अब हमारे पास फुल नेम आ चुका है एंड वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्प्ले दिस फुल नेम, दैट विल बी आउटपुट नेम. और आखिरी काम क्लास आप लोग को अच्छी तरह पता है कि सर अगर हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया है तो वी हैव टू एंड द प्रोसीजर एज वेल. So that will be end procedure. And I think class we are good. We are done. So आज क्लास इसको हम लोग अब यहीं तक होल्ड करते हैं. आज इसको हम लोग यहीं तक होल्ड करते हैं. और ओके श्योर, आई विल बी सेंडिंग द पीडीएफ. और आप लोग जिनको बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें. श्योर बेटा. और इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर हम लोग अब बेटा कैरी ऑन करेंगे. ठीक है, चलें. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज.